सत्तार भाई। हद निगाह तेरी रहमतें तेरी सादतें, जाऊं जहां पाऊं तेरी मैं इनायतें। सत्तार भाई, हाँ सलमान, मरीम ने जाना नहीं अस्पताल? हाँ मेरे ख्याल में वो जाने के लिए तैयार हो रही है। आपने बताया नहीं कि नर्स ने क्या बोला? जो बताना था उसने बता दिया, लेकिन उसके माँ बाप का पता नहीं चला। हाँ वो ये जरूर कह रही थी कि शायद पूरी रजिस्ट्री में जो है ना उसके माँ बाप का पता हो। अल्लाह करे जल्दी पता चल जाए। मरियम आ गई। बेटा, नाश्ता लाऊं तुम्हारे लिए मरियम? जी चाचू ले आए। मैं लाता हूं। लगता है कि तुम सोई नहीं। कोशिश कर रही थी बाबा, लेकिन नींद नहीं आई। ये कम वक्त नींद है ना, कोशिश करने से नहीं आती। आती है तो आती है, नहीं तो नहीं। मगर ना आने की भी कोई वजह ही होती। बाबा मैं सारी रात रीना आंटी की बातों के बारे में सोच रही थी। सोच रही थी कि मेरी माँ पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी, और वो मेरी बहन जिसका मेरे साथ जन्म हुआ था उसका क्या हुआ होगा। कितना जालिम इंसान है मेरा बाप। उसने एक साथ कितनी सारी जिंदगियां तबाह कर दी। बाबा मुझे जल्द से जल्द अपने घर वालों से मिलना है। बाबा मैं अपने बाप से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने ये सब क्यों किया। जिस शख्स को अपनी बेटियों से इतनी नफरत हो, उसने अपनी बीवी की जिंदगी तो जहन्नुम बना दी होगी ना। कहना क्या चाहती हो तुम? उसको अंदर ही रहने दो, जमानत ना करवाओ उसकी। वारिस नहीं है वो, अभी उसका मामू जिंदा है। मैंने कब मना किया है वसीम? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि शिराज को थोड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसकी गलती की ताकि उसे कुछ अंदाजा हो। मैं तो उसके भले के लिए कह रही थी ना कि आइंदा फिर ऐसा ना करे। तो अब तुम बताओगी कि भला क्या है और बुरा क्या है? अरे बेटा है मेरा बेटा, और वैसे भी जेलें मर्दों के लिए बनी होती हैं, मगर तुम्हें क्या? तुमने तो लाइन लगा दी लड़कियों की। आप कहाँ की बात कहाँ ले गए? मेरी बात कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि शिराज को एहसास होने देना। और अभी आप ही ने तो कहा कि जेलें बनी ही मर्दों के लिए हैं, तो मत कराए ना उसकी जमानत, थोड़ी सजा मिलने दे उसे। चुप कर जाओ, चुप, बिल्कुल चुप। जबान चलाने के अलावा तुम्हें कोई और काम नहीं आता। मैं जा रहा हूं उसकी जमानत करवाने। तैयार हो जाओ तुम। जब वही तुम्हारा दामाद बन के आएगा ना, तब होगी तुम्हारी जबान बंद। बता देना अपनी बेटी को।
ये दवाई आप 3 टाइम ले लीजिएगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे प्लीज। कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। जब से तुम मिलकर गई हो मुझे सुकून नहीं आ रहा। बड़े बोझ तले दब गई हूँ। जब तक तुम्हें तुम्हारे माँ बाप नहीं मिल जाते ये बोझ रहेगा मुझ पर। इसीलिए आई हूँ कि शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। मेरी नज़र में आपकी बहुत अहमियत है। और सच कहूँ, जब से कल से आपसे मिलकर आई हूँ तब से एक आस जाग गई है अपने घर वालों से मिलने की। अब सब्र नहीं हो रहा। मेरा दिल करता है कि बस मुझे मेरी माँ की गोद मिल जाए और बस मैं जाकर जल्दी से बैठ जाऊं। खैर, रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड निकालना बहुत मुश्किल होगा और नए लोगों के लिए तो ये बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी मदद से हम रिकॉर्ड तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। थैंक यू। मैंने वैसे तो कह दिया है, लेकिन इस वक्त तो सब जा चुके होंगे। कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। आप कुछ लेंगी नहीं? चाय, ठंडा कुछ भी? नहीं, शुक्रिया।